रात को कुछ वैसे हुआ, रात भर हमको नींद नहीं आई, हम बार बार बाहर आके देख रहे थे कि आप भी आ जाओ गरम गरम परांठे खाने। अभी हमको यहाँ पे नेपाली नोट देखने को मिला है। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे से हो रही है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मम्मी के साथ। कैसे हो आप? राधे राधे में सभी लोगों को, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम भी व्यस्त है भाई। हाँ, आज बादल भी लगे आसमान पे। आज जो है चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिखाई दे रहा है। सामने की पहाड़ियाँ भी चमक रही हैं क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो जितना भी धुंधलापन था सारा खत्म हो चुका है। और आसमान की बात की जाए तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों, जो हमारे फूल के पौधे हैं ना, सारे सूखने लग गए। पता नहीं किस कारण ये सूख रहे हैं। शायद इसमें ना मैंने ज़्यादा गोबर डाला था और मिट्टी कम डाली थी, जिस कारण ये सूख भी गए। और जो फूल बचे थे उनके देखो कलर ही उड़ रखे हैं, पूरे सफ़ेद सफ़ेद हो रखे हैं। तो अब समय आ चुका है नाश्ता करने का, और नाश्ते में बनाए हैं मैंने आलू के पराठे और साथ में ना गर्मा गर्म चाय। और आजकल चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। और इतनी ज़्यादा चाय पी रही हूँ कि अब मैं धीरे धीरे करके और काली होने लग गई भाई। इतने सारे रखे हुए हैं पर इतने खाऊंगी नहीं, खाऊंगी बस 2। ये टाइम पे यहाँ पे हमारी श्वानी मुआनी भी आ चुकी है। देखो यार, ये मेरी परिक्रमा करती है रोज आके कुछ ऐसे करके। शुरू, ये देखो यार, उसको देख के कभी कभी डर भी लगता है। अम्मा खा। आज मैं कहीं घास के लिए भी नहीं गई और खेतों में भी नहीं गई। आज बहुत टाइम बाद मैं कर रही हूँ सिलाई। तो भाभी जी सूट लाई थी नीचे वाली, तो भाभी जी की सूट सिल रही हूँ। अभी मैंने इस पे गला लगा दिया है, तो मैंने बोला आज बढ़िया करके सूट सिलते हैं भाई। यहाँ पे मैंने अपनी प्यारी सी मशीन निकाल दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और बड़ी माँ की दे रखी है ये वाली मशीन, और बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूथ चलती है। अभी हमको यहाँ पे नेपाली नोट देखने को मिला है, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, और ये है 10 रुपये। ये देखो भाई, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बरसिंग्या। बरसिंगे जड़ो। देखो बहुत सुंदर नोट है यार। कितना मोटा नोट है ना। मोटा भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ के तो पतले होते हैं। आज मौसम तो बिल्कुल पैक हो रखा है, फिर भी इतनी ठंडियों में हम खा रहे हैं संतरे। और दोस्तों, ये संतरे कब से बचे हुए हैं? बहुत दिनों के बचे हुए हैं ये, जब नाग नाचे थे तब आए थे। बुआ लाई थी उस टाइम पे, और तब से हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब धीरे धीरे करके खा रहे हैं आराम से। जबकि इनका सीजन भी चला गया है। ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है उन लोगों ने तो स्टोर करके रखे होंगे, पर हमने भी रखे हुए हैं। जबकि लोग तो इनको मिट्टी के अंदर रखते हैं, हमने मिट्टी के अंदर भी नहीं रखे, हमने ठंडी जगह घर के अंदर ही रखे हैं। बहुत अच्छे हो रहे हैं बिना फ्रिज के, क्योंकि पानी पीने का मन नहीं कर रहा है ठंड में, तो ये हमको थोड़ा एनर्जी देंगे, विटामिन सी। चलिए जी, मैं भी अभी अपने गौशाला में आ चुकी हूँ, और टाइम तो 1 बज चुके हैं, पर अभी तक ना हमने इनको अंदर नहीं बांधा क्योंकि आज धूप नहीं लगी थी, तो आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा नया वाला घर, और घर के आगे आप देख रहे हो कि बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि घर के आगे ना जो 1-2 पेड़ थे ना, वो हमको मजबूरी में काटने पड़े। चलिए जी, आपको नीचे वाले खेत में जाकर दिखाती हूँ कि ये पेड़ हमको क्यों काटने पड़े। चलिए जी, अभी मैं अपने घर के नीचे आ चुकी हूँ, और आप देख रहे होगे यहाँ पे कि हमको ये 2 पेड़ काटने पड़े, और एक छोटा सा पेड़ सहतूत का यहाँ पे था, तो ये भी हमको काटना पड़ा। इसलिए काटना पड़ा क्योंकि ऊपर से हमारा घर है, और नीचे से ना हमने कोई भी सेफ्टी नहीं थी, मतलब कोई दीवार विवाल नहीं बना रखी थी। सिर्फ उधर की साइड हमने दीवार बनाई, इधर नहीं बनाई, तो इसलिए हमको ये पेड़ काटने पड़े। और जब भी बारिश होती थी ना, तो मिट्टी धीरे धीरे करके नीचे बैठ रही थी। ये पेड़ हमको इसलिए काटने पड़े क्योंकि हमारे घर के आगे ना कोई भी सेफ्टी नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी, और मिट्टी थी, एक भी पत्थर नहीं था। और जब भी बारिश होती थी तो धीरे धीरे करके ना मिट्टी नीचे बैठती थी, और बीच में ना दरार पड़ जाती थी। तो इसीलिए ना अब की बार ये सारे पेड़ हमको कटवाने पड़े। और पेड़ कटवाने के बाद कल परसों यहाँ ना काम शुरू हो जाएगा।
दीवार बनने का। जब ये पेड़ कटे तो इतना ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि इस पे काफ़ी सारा घास होता था गाय भैंसों के लिए और बहुत पुराने और बड़े बड़े पेड़ थे, पर मजबूरी थी हमारी क्योंकि ऊपर से घर के लिए सेफ्टी भी चाहिए। तो इतनी सारी मिट्टी तो हमने नीचे डाल दी है और आप लोग देख रहे होगे तब भी अंदर ना एक भी पत्थर नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। तो जितनी हमने वो वाली दीवार बनाई है उसके बराबर पे यहाँ पे भी हम बड़ी सी दीवार बना देंगे। जैसे पानी के कारण यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रही है ना, वैसे ही बारिश के टाइम पे भी हाल होते थे। साथ में ना अभी के टाइम पे ये काम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जब सगाई होगी तो उस टाइम के लिए यहाँ का जो हमारा चौक है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी इधर की साइड रखे हुए हैं काफ़ी सारे पत्थर, मतलब एक चट्टा पत्थरों का। तो इनको भी हमने ना जो हमारे सड़क के नीचे वाला खेत है वहीं से हमने इनको मंगवाया है और कुछ ऐसे चट्टा लगा रखा है। तो जो ये सारे पत्थर हैं वो यहीं पे लगेंगे और ये पत्थर भी कम पड़ेंगे। कुछ पत्थर ऊपर रखे हैं और कुछ पत्थर ना हमने अभी और मंगवाने हैं। बाकी मैंने बताया था कि हमारे घर के आसपास कहीं भी लाल मिट्टी नहीं होती है, सिर्फ जब हमने ना ये घर बनाया था तो इसके नीचे निकली थी लाल मिट्टी जो कि हमने यहाँ डाल दी थी और यहाँ से ना काफ़ी सारे गांव के लोग भी इस मिट्टी को ले गए हैं ना। लाल मिट्टी को लेने के लिए ना हमको लगभग 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और तब हम ना कट्टे पे लाते थे। किचन की घसाई लिपाई के लिए हम ना इतनी दूर जाते थे लाल मिट्टी लेने के लिए। और जब से हमारे घर के आसपास ये मिट्टी निकली है तो तब से हम भी यहीं से ले जाते हैं और काफ़ी सारे लोग ना यहीं से ले जाते हैं मिट्टी। आज का जो खाना है वो मम्मी ने बनाया है। यहाँ पे बना रखा है कढ़ी और चावल क्योंकि मैं लगी हुई थी सिलाई करने पे, तो अब गर्मा गर्म सा खाना खाते हैं। अभी के टाइम पे यहाँ पे दोबारा से काम शुरू हो चुका है और जितनी भी मिट्टी है उसको नीचे की ओर ढाला जा रहा है और साथ साथ में ना बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत बुरा हुआ, अब बारिश ज़्यादा होगी तो मिट्टी जो भी हमने निकाली है सारी नीचे की ओर बह जाएगी। दोस्तों बाहर तो हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है पर यहाँ पे मम्मी मैं लगे हुए हैं मूंगफली खाने पे मस्त करके। तो भाई इतनी सारी हमने मूंगफली खा ली है। हाँ बोलो। बातों में पता ही नहीं लगा। शाम की चाय भी बनके रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे भाभी जी भी आ रखी हैं। अपनी मुखड़ी दिखाओ भाई, चाय पियो। चाय उनको दे। अरे पियो तो सही। दोस्तों हो चुका है रात का समय और रात के समय में हमारे यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। और ये जो पराठे हैं ना ये हैं दाल के पराठे। मम्मी लगे हुए हैं यहाँ पे बनाने पे और ये मम्मी ने सिलबट्टे में दाल पीसी थी। किस चीज की दाल है? गहत की दाल है। गहत की दाल है, साथ में तोर की दाल भी मिक्स की हुई है, बिल्कुल पहाड़ी दाल जो कि हमारे खेतों में होती है। तो इसको ना सिलबट्टे में मम्मी ने ऐसे पीसा है और जो ये है ना ये आटा है दोस्तों। आप भी आ जाओ पे गरम गरम पराठे खाने। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, काफी टाइम बाद आज दाल के पराठे खाने को मिलेंगे, वरना हम दाल की कचौड़ियाँ बनाते हैं ज्यादातर। गाइस हमने बना दिया भाई कुल्थी की दाल के परांठे। अब कुल्थी क्या होती है? गहत की दाल की। गहत की दाल को कुल्थी भी बोलते हैं? सबके समझ में आ जाएगी कुल्थी की दाल क्या होती है। पथरी की दाल होती है, उसके परांठे बनाए हैं, साथ में दही है। दोस्तों वैसे रात को दही नहीं खाते हैं पर हम पहाड़ी लोग हैं, हमको पच जाता है ना साक्षी को रात के समय में। मम्मी तो नहीं खा रही बट मैं खा रही हूँ क्योंकि अब परांठों का मजे तो दही में ही है भाई ना। चलो भाई लोग आ जाओ भाई, अब बढ़िया करके गर्मा गर्म खाते हैं। तो ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी के टाइम पे मैं आ रखी हूँ अपने छत में। बाकी आज का नज़ारा देखो भाई क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। सामने से पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और हल्के फुल्के आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता है अभी से ना आधे घंटे पहले यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, भयंकर वाली बारिश से घर के आगे के पेड़ कटे हैं तो यहाँ से नीचे देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी गिर जाएंगे नीचे। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ पे ना पूरा पानी इकट्ठा हो गया था। मम्मी ने उसको नीचे के लिए डाला पानी, वरना रात भर हमको नींद नहीं आई, फुल पानी भर गया था यहाँ पे। और ये देखो यहाँ से ना मिट्टी भी खुद नीचे के लिए झड़ रखी है। पहाड़ों में जब भी हल्की फुल्की बारिश होती है तो पूरे खेत नीचे गिर जाते हैं क्योंकि मिट्टी ना नीचे नीचे के लिए चली जाती है। तो रात को कुछ वैसे ही हुआ, रात भर हमको नींद नहीं आई। हम बार बार बाहर आके देख रहे थे कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी मिट्टी नीचे जा रही है
क्योंकि देखो जैसे ही हमने मिट्टी खोदने का काम शुरू किया वैसे ही बारिश आ गई, तो आज काम नहीं हुआ। तो आज काम वाले भी नहीं आए क्योंकि बारिश ही लगी हुई थी, तो बारिश में वो काम कैसे करते। और अभी शाम के समय शायद आ सकते हैं काम पे। हर जगह का जो नज़ारा है ना वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बारिश होने के कारण। हमारे गांव से ना ठीक सामने लौंगा गांव भी दिखाई देता है और वो गांव भी यहाँ से बिल्कुल साफ पता लग रहा है। मतलब इतना साफ दिखाई दे रहा है, जो भी वहाँ से ब्लॉग देखते होंगे ना तो उनको अपना घर दिख जाएगा। बारिश और ठंड होने के कारण आज डमरू और सौम्या को भी बाहर नहीं निकाला और साथ में ना दरवाजा भी लगाया हुआ है और खिड़की पे ना पूरा घास रखा हुआ है ताकि अंदर हवा ना जाए। तो अब अच्छी सी धूप लग चुकी है तो निकालेंगे इनको बाहर। शाम का समय होते ही हमारे यहाँ पे जैकी सिंह भी पहुँच जाता है और ये देखो आके ही पड़ गया। जैकी उठ जा। मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ ना, मस्ती करती हूँ, तो तभी हमारे यहाँ आता है और अभी बोर हो रखा है। उठ। दोस्तों रात का समय हो चुका है और रात के समय में पहाड़ी चूल्हे पे बनाई जा रही है मस्त करके रोटी। बाकी रोटियों की तारीफ तो क्या है करना, ऊपर ही फूल जाती हैं। और आजकल ना मम्मी बोल रही है तू गैस में बना ले रोटी, क्योंकि दिन भर काम करके थकान लग गई होगी। पर मैं जानबूझ के आग जला रही हूँ क्योंकि चूल्हे पे ही बैठे रहते हैं हम लोग 3-4 घंटे। रात को 3-4 घंटे हम चूल्हे पे आग सेकते रहते हैं आराम से, और चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। तो कितनी प्यारी आग जल रही है बहुत। और आग देखो भाई, लकड़ियाँ धूप में सुखाने के लिए रखी थी ना, जिस कारण आग भी अच्छी जल रही है। और जो आग पे आपको आवाज सुनाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं आग भबड़ाना। मतलब कोई हमको याद कर रहा है तो तब आग ऐसे होती है। ये बस पहाड़ियों की एक कहावत है। मैं तो चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ और मम्मी जी का रोज का काम होता है रील सरकाना है यूट्यूब पे। ये देखो गाइस, मेरी आदत बन गई, दिन भर से मैं नेट बचा के रखती हूँ और इस टाइम जो है मोबाइल बचा के नहीं रखती हूँ, सरकाती रहती हूँ रील। और साथ में ना रात को मम्मी फिर कॉल करती हैं कि हॉटस्पॉट दे दे थोड़ा। तो हमारा तो फ्री है, अनलिमिटेड है, तो हम दे देते हैं मम्मी को। ज्यादा काम भी नहीं है, भैंस तो बेच दिया, खेती बाड़ी कम कर रखी है, तो इसलिए खाली दिमाग शैतान का, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो हैं। ज्यादा करके भजन कीर्तन और कथा सुनती हूँ, ज्यादा और कुछ नहीं देखती हूँ। हाँ, वो भी प्रेमानंद बाबा जी की, प्रेमानंद बाबा जी की और अनुरुद्धाचार्य की। ये लगी रहती हूँ और मन शांत रहता है। आग नहीं जलने के कारण पूरी राख ना मैंने फूंक मार के यहाँ भी उड़ा दी। मेरे कपड़ों के हाल देख रहे हो दोस्तों, सारी राख ना कुछ ऐसे मेरे कपड़ों में आ गई है। पहाड़ी लोग हैं, धूल मिट्टी में जन्मे, इतनी राख और घर में धुआं पूरा भर चुका है। आज लकड़ियाँ ही नहीं जल रही हैं यार, क्या बात है। में जन्मे हैं, धूल मिट्टी से मरेंगे। पहाड़ी लोग हैं, वही तो पहाड़ी खान पान है। कोदा कपड़ा हमारा कोई देखिए रोटी और कपला का साग की कंडाली का साग, गत्तू का साग। हे मेरे नत्थू जल्दी भाग। गाइस, साक्षी ने भी बना दिया मैं रोटी सब्जी। आज बनाई पत्ता गोभी की सब्जी और गेहूं की रोटी। वैसे तो मनवा की रोटी भी बनाते कभी कभार, पर आज गेहूं। और ठंडियों के टाइम पे ना मनवे की रोटी खानी चाहिए क्योंकि वो शरीर को गर्म आट देती है ना। और आज काफी टाइम बाद हमारे यहाँ पत्ता गोभी की सब्जी बन रही है। और आज कल बारिश हुई तो बहुत सारे लोगों ने कंडाली बनाई। भाई कंडाली का साग है, पर हमने नहीं बनाया। अब देखेंगे 1-2 दिन में दोबारा बारिश होगी तो बढ़िया करके पहाड़ी स्वादिष्ट कंडाली का साग बनाया जाएगा मम्मी के हाथों। ठीक है, बना लूंगी मैं। हाँ। तो टाइम लगभग रात के 10 बज चुके हैं और मैं भी लगती हूँ आप ब्लॉग एडिट करने पे। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।